रोजाना नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर या किसी और सड़क पर हादसे हो रहे हैं और उन हादसों में परिवार के किसी सदस्य की जान चली जाती है। एक दर्दनाक हादसा और 24 साल के सोनू की मौत हो जाती है और उनका एक और रिश्तेदार जो सोनू के साथ था वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल कल रात को एक शादी समारोह से सोनू अपने एक रिश्तेदार के साथ वापस आ रहा था और नगला मेगा के पास ये हादसा हो जाता है। दोनों बाइक पर सवार थे लेकिन कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार जाता है जिसके बाद सोनू की मौत हो जाती है। इकलौता बेटा था सोनू और डेयरी वगैरह का वो काम करता था, उसने डेयरी खोली हुई थी अपने परिवार के लिए, वो एक आसरा था, लगातार परिवार का सहयोग कर रहा था, लेकिन अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। लालूपुरा से वो शादी से आ रहे थे, पुंडरक वो जा रहे थे, पुंडरक उनका गांव है। नगला मेगा के पास हादसा हो जाता है और परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या लगता था? सोनू आपका कैसे हादसा हुआ, कहाँ पर हादसा हुआ? ये जी मेगा नगला चौक पे हादसा हुआ है। लालूपुरा बारात उसमें शादी समारोह में गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे रात को तकरीबन 12 बजे के लगभग। तो मेगा नगला चौक पर इनका एक्सीडेंट हुआ, किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी। ये दो बच्चे थे, एक सोनू था, एक अभिषेक था। अभी अभिषेक विर्क हॉस्पिटल में है, इसकी विर्क वालों ने मना कर दिया था तो कल्पना चावला में लेकर के आए तो इसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। तकरीबन ये तक 1:30 बजे का टाइम है जब इतनी मौत हो गई है सोनू की। रात को हादसा हुआ था? हाँ, रात को 12 बजे के लगभग। किसने टक्कर मारी, कुछ पता? कोई अज्ञात वाहन था, कोई ट्रक हो या कोई ट्रला हो, उससे क्यों मोटरसाइकिल का जो ऑन द स्पॉट पड़ी है उसका बहुत कंडीशन ख़राब है और चोट भी दूसरे बच्चे को भी काफ़ी है, उसके एक टांग टूटी है, एक हाथ टूटा हुआ है। आमने सामने की टक्कर हुई है? नहीं, आमने सामने की नहीं। जैसे मान लिया मेगा नगला चौक से हाईवे पे चढ़े ये जी जी। तो कोई ट्रक आया उसमें टकराए हैं शायद ये। अभी देखो उसके जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देखा जा रहा है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे की कार्रवाई पता लगता है। परिवार में कौन कौन है, क्या काम परिवार करता में सर अकेला बच्चा था, ये 2 बहन हैं, दोनों शादीशुदा बहन इसकी, ये अनमैरिड था। कबड्डी का बहुत अच्छा प्लेयर था ये, 22-23 साल इसकी उम्र है और पढ़ भी रहा था साथ के साथ ही। कहाँ? और डेयरी वगैरह भी की? वो ये इनके पिताजी कर रहे हैं, वो उनका अलग काम है। कहाँ गए हुए थे ये गांव लालूपुरा में गए हुए थे एक शादी समारोह में। पुंडरक गांव है सर इनका? हाँ, इनका पुंडरक गांव है। कितनी दूर रह जाता है जहां पर हादसा हुआ है वहां से पुंडरक? तकरीबन वहाँ से लगा लो आप 6 किलोमीटर करनाल से, और करनाल से मेगा नगला चौक लगा लो तकरीबन कितना पड़ता है। तो पुलिस ने कार्रवाई कुछ अभी? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो रही है और बाकी वो ऑन द स्पॉट भी देखने लग रहे हैं, कोई कैमरा वगैरह सीसीटीवी कैमरे को चेक करेंगे भाई कैसे टकराया है। दूसरा कहाँ? हाँ, दोनों लड़के ही थे। दूसरा कहाँ पे है? दूसरा विर्क हॉस्पिटल में एडमिट है। भतीजा है सर इसका? तो आपस में चाचा भतीजा लगते थे ये। सोनू चाचा है मतलब? नहीं, हाँ। सोनू भतीजा है, वो चाचा है। उनकी एज हाँ, कितनी? उनकी भी तकरीबन यही एज है, दोनों बच्चे सेम साथ एज? हैं। तो चाचा भतीजा बाइक से घर की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है, आसपास देखा जा रहा है, कोई अगर सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है तो उससे फुटेज खंगाली जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर किस वाहन ने सोनू और अभिषेक जिस बाइक पर सवार थे उस बाइक को टक्कर मारी। तकरीबन रात 12 बजे के आसपास ये हादसा होता है। उसके बाद विर्क हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है और उसके बाद वहाँ से उसे रेफ़र कर दिया जाता है और फिर जब कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल लेकर आया जाता है तो वहाँ पर सोनू की मौत हो जाती है। अभी जो दूसरा लड़का घायल है अभिषेक, उसका भी निजी अस्पताल में
इलाज चल रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे या फिर कोई और सड़क, वहाँ पर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, आराम से घर पहुँचे। बहुत सारे वाहन, बड़े वाहन ऐसे सड़क पर चलते हैं जिन्हें कोई भी ट्रैफिक नियमों का जानकारी नहीं होती है और उसके बाद हादसा हो जाता है। कबड्डी का एक बेहतरीन प्लेयर था और डेयरी का भी वो काम करता था, अपने पिता के साथ पढ़ाई भी वो कर रहा था, लेकिन एक हादसे में सोनू की जान चली जाती है। इकलौता बेटा था, परिवार का सहारा था, परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।